सर्वप्रथम अर्जुन जाने जाते हैं महाभारत में एक खास एक गुण के लिए जो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज अर्जुन वेरी फेमस फॉर? वन क्वालिटी. You have a mic on there. Anybody? Yeah. Focus. Focus. Very good. Give her an applause. Very good. तो उन्होंने बोला फोकस बोला, नहीं तो हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं. वन पॉइंटेड फोकस और कंसंट्रेशन. जैसे अगर आपको एक टिपाई से दूसरे टिपाई में तेल डालना हो, अगर आपने कभी किया हो आपकी माँ के किचन में, ऐसे टिपाई को उल्टा करते समय गुबक गुबक ऐसा आएगा, देखा आपने? तेल ऐसे आता है. तो एकदम सावधानी से डालना होता है ताकि सारे के सारे ऑयल अंदर इधर से उधर पहुंच जाएंगे और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा. उस तरह करने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए. अगर कंसंट्रेशन नहीं है, बीच में इधर उधर देख रहे हैं तो पूरा तेल नीचे गिर जाएगा. इसी तरह अगर आपको वेल्डिंग करना हो, वेल्डिंग हम लोगों ने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में किया है, वेल्डिंग आप लोग भी करेंगे, भविष्य में अनुभव होगा आपको. वेल्डिंग में एक रॉड होता है, ऐसे प्लेट होता है, दोनों के बीच में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मिलीमीटर से भी थोड़ा कम है. तब ऐसे लगातार करता है, पूरा वेल्डिंग हो जाता है 2 शीट ऐसे. अगर थोड़ा दूर रख दिया तो वेल्डिंग होता नहीं, नीचे लेके जाएंगे तो चिपक जाता है. तो उसके लिए बहुत अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है. आप लोगों ने देखा है वेल्डिंग? हाँ. अभी साथ साथ ये भी पकड़ना पड़ता है, एक शील्ड भी. क्यों? आंखों को बचाने के लिए. तो हम लोग सोचते थे जब टीचर हमको सिखाने के लिए आते थे, हम उसको रख देते थे बाजू में, क्योंकि देखना पड़ता है सही ढंग से वेल्डिंग हो रहा है कि नहीं है. एक टीचर बोलते नहीं, इसको भी पकड़ने का. वो थोड़ा डार्क ग्लास होता था उसमें, उसके द्वारा देखने का और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस रखने का. तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है एक काम में. तो अनेक लोग आजकल के दुनिया में इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन, वेल्डिंग का कॉन्सेंट्रेशन, एक टिपा से दूसरी टिपा ऑयल डालने का कॉन्सेंट्रेशन इतना कर नहीं पाते हैं. जैसे मैं एनसीसी में था पहले, तो हमको तीसरा साल में एनसीसी में शूटिंग सिखाया. वी हैड अ वॉर, मॉक वॉर. मॉक वॉर का मतलब असली युद्ध नहीं, ऐसे युद्ध जैसे. तो हमारे लीडर बोलते थे गन को उठाओ, उठाते थे, भागो, भागते थे, नीचे झुक जाओ, झुक जाते थे, शूटिंग करो, शूटिंग करते थे. तो शूटिंग के लिए टारगेट था उधर. तो टारगेट में एक एग्जैक्टली सेंटर में शूटिंग करना था. अनेक लोगों का इधर उधर जाता था ऐसे. कुछ लोग क्या किया, पहले शूटिंग कर दिया, उसके बाद टारगेट मार्क किया उसके बाद. ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना. तो हमको पहले अगर टारगेट के ऊपर शूटिंग करना हो तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है उसके लिए. इसी तरह आप लोगों को पढ़ाई करने का समय है ये, पढ़कर अच्छा मार्क लाना और जो भी डिग्री आपको प्राप्त करना है उसके लिए उसमें एंट्री पाना. लेकिन आप देखेंगे कि मन बहुत विचलित होता है जब आप कंसंट्रेट करना चाहते हो. अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन हो, बीप साउंड आएगा तो तुरंत आपके मन उधर जाता है, क्या है अभी बीप, क्या है देख लेता हूँ, किसने भेजा है. तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा अटेंशन उधर चला जाता है. कहीं तो खिड़की से देखते हैं कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक हम भी थोड़े समय खेल कर आते हैं. तो इस दुनिया में अनेक तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं हम लोगों के लिए एक काम करते समय. इसलिए उस जमाने में राजा के पुत्र भी अगर उनको अगले राजा बनना हो तो वो लोग जंगल में जाते थे, मन और इंद्रियों को संयमित करते थे, एकाग्रता चित्त को पाते थे और एकाग्र चित्त के साथ ध्यान करके चित्त को शुद्ध करके मन इंद्रियों के ऊपर काबू पाकर वापस लौट आते थे. ऐसे एक धीर पुरुष बनकर आते थे. तब वो बाकी प्रजा को, बाकी मिनिस्टर लोगों को वो नियंत्रण में रख पाते थे. अगर हम खुद के ही मन और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, दूसरों का नियंत्रण क्या कर पाएंगे हम? इसलिए वो लोग एकाग्र चित्त प्राप्त करने के लिए इस तरह का मेडिटेशन करते, ध्यान करते थे ऐसे. तो ये पहला चीज़ सही बोला वो माता ने बोला, जो फोकस बोला उन्होंने अर्जुन का. आप लोग जानते हो
वो शूटिंग किया उसने मछली के आंखों के ऊपर सही तरीके से, करेक्ट है ना, कंसंट्रेशन था। इस कंसंट्रेशन को हम कैसे पा सके उसके बारे में थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं। चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ऐसे अर्जुन ने प्रस्तुत की भगवान कृष्ण के समक्ष। उन्होंने बोला कि 4 चीज बोलते हैं मन के बारे में। चंचलम बोलते हैं, चंचल का मतलब है मन एक स्थान में रहता नहीं, बंदर जैसे कूद मारता है। एक बार हमने वृंदावन में देखा एक बंदर ऐसे ही एक पत्रा था उसके ऊपर कूद कूद कर चल रहा था। मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा कि वो कूद क्यों रहा है, शांति से क्यों नहीं चलता। वो बोला कि क्योंकि वो बंदर है। ऐसे बोला क्योंकि बंदर का आदत ही है, छोटा भी हो बड़ा भी हो कूदते ही रहेंगे। देखा आपने, डाली को भी ऐसे हिलाते रहते हैं, पत्थर के ऊपर भी कूदते हैं, आवाज करते हैं ऐसे। तो बंदर हमेशा आवाज करने वाले, कूदने वाले, बहुत शरारती करने वाले प्राणी होता है। कोई नहीं चाहते उसको। अगर आपके कमरे के अंदर आ गया केला को उठा के लेके जाएगा, अगर केला नहीं मिला तो कपड़े को फाड़ेगा वो। तो अगर बंदर आएगा तो हम एक लाठी लेकर भगा देते हैं उसको, है कि नहीं। लेकिन एक बंदर है, शांत बंदर है, किसी ने देखा है? उसका नाम क्या है, कोई जानते हैं? हाँ, हनुमान जी। सही बोला, ताली बजाए बोले। देखिए सब जवाब वो लड़कियों के साइड से आ रहा है, इधर से भी कुछ जवाब आना चाहिए। देखेंगे वो लोग ध्यान से सुन लिया, शायद प्रश्न वो लोग पहले सुन लिया, आप लोग सुनने के पहले। आपको सुनाई दे रहा है ना पीछे भी? हाँ, हनुमान सही बोला उन्होंने। हनुमान आप देखेंगे, हनुमान ऐसे बैठे हैं, शांत बैठे। ऐसे कैसे बंदर शांत बैठा है? बिकॉज हनुमान इज काम, बिकॉज इज चैंटिंग राम नाम। और राम नाम करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे नाम जप जप कर उन्होंने चित्त के मल को मिटा दिया है, शुद्ध कर दिया है। इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे हमारे मन की मल मिटता है? मन में अनेक काम क्रोध लोभ इत्यादि है। काम मतलब है वर्जित चीजों के लिए हट करना, वो काम है। लोभ का मतलब है उन वर्जित चीजों को और भी चाहते जाना। हृदय में जलन होता है, अरे उसके पास इतना बड़ा गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा घर है, उसका मार्क मेरे मार्क से कैसे उसको ज़्यादा मार्क मिला, वो तो बुद्धू है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, उसको कैसे मार्क मिला है। इस तरह जलन करना वो लोभ है। और क्रोध का मतलब है जब अपन अपूर्ण वांछाएं रहते हैं, पूर्ति नहीं होते, तब हम क्रोध करते हैं। तो ये क्रोध काम लोभ इत्यादि जो है हमारे हृदय के मल हैं, जब तक वो रहते हैं हम शांति से नहीं जी पाते हैं। जब मन शांत नहीं है मन विचलित तो होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर भी अगर वायरस घुस गया, क्या वायरस कंप्यूटर को शांत रहने देगा? हमेशा देखते हैं कंप्यूटर में कुछ भी फाइल ओपन हो जाता है अनुमति के बिना भी। और कभी कभी कंप्यूटर हैंग होता है, आप पट 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 ऐसे बटन दबाते रहते हो लेकिन वो हैंग हो जाता है ऐसे। इसी तरह हमारे मन भी कभी हैंग होकर डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी मन इतने विचलित होता है, जैसे फाइल्स खोलते हैं ना कंप्यूटर में, इस तरह मन भी बहुत भटकता है इधर उधर, क्योंकि मन के अंदर क्या वायरस है। क्या वायरस है? अभी सुना आप लोगों ने, 3 वायरस बोला मैंने, क्या है? नहीं, चंचल भी बोला मैंने, लेकिन चंचल होने का हमारे मन के 3 मल के बारे में बोला मैंने। लोभ, काम क्रोध लोभ बोला। तो जैसे हम लोग जानते नहीं है कि हमारे लिए भलाई क्या है बुराई क्या है। एक बार मेरे पिताजी, एक बार मेरे छोटे बच्चा था मैं, एक नैफ्थलीन बॉल का पैकेट लेकर आया, इतने मोटे मोटे नैफ्थलीन बॉल, जानते हैं आप नैफ्थलीन बॉल? तो मैं जब पिताजी आते थे दुकान से, तुरंत मैं उनके बैग को देखता था कि क्या मिठाई लेकर आए आज। तो केला लेकर आते थे, संतरा लेकर आते थे। एक दिन नैफ्थलीन बॉल लेके आए थे, तो मैं उसको उठा लिया, फाड़ा और दोनों हाथ में 4 ले लिया, भागते हुए गया खाने के लिए। माँ ने पकड़ा मेरा शर्ट पीछे से, हैं ए किधर भाग रहे हो? तो 8 के 8 गोली को ले लिया मेरे हाथ से। मैंने माँ को बोला कि माँ एक भी, कम से कम एक मिठाई खाने दो, ये तो चमक रहा है, सुगंध भी आ रहा है। वो बोली नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये कॉकरोच के लिए है। मैं बोला कॉकरोच के लिए इतना अच्छा मिठाई है? और हम एक भी नहीं खा सकते? क्यों माँ इतना क्रूर बन गई है?
वो बोला अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं है विष है तो मर जाओगे, खाओगे तो, ऐसे बोला। ऐसा है क्या? इतना अच्छा दिखने वाला कैसे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है? Therefore all that glitters is not gold, Maya's glamour is for fools। ऐसे एक अंग्रेजी में एक सॉन्ग है, हाँ? इस दुनिया में चमक दमकने वाले अनेक चीजें, रोल्ड गोल्ड भी चमकता है, हाँ? अनेक लोग रोल्ड गोल्ड लेकर पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, नथनी पहनते हैं, लेकिन वो 3 दिन में काला काला पड़ जाता है वो, हाँ? क्योंकि वो नकली है, असली नहीं है। इसी तरह जो मैंने नातिन बाल का बोला वो वर्जित है, फिर भी हम कहना चाहते हैं उसको मूर्खता के कारण, है कि नहीं? इस तरह दुनिया में भी हमारे मन उन चीज़ों के लिए विचलित होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे कुछ लोग सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नहीं तो अवैध संग करते हैं। तो इन चीज़ों की ये सब काम है। काम का मतलब है हट करना वर्जित चीज़ों के लिए। ये समझ में आ गया सबको? दूसरा पॉइंट बोला, लोभ का मतलब है और मांगना। एक दिन मेरे माँ दुकान में लेके गई थी, तो मेरे हाथ में 4 जेम्स दिया। जेम्स मालूम है आपको? मुझे मालूम नहीं था क्या मिठाई है, मुंह में डाला तो खाते ही इतना मिठास आया उसमें, है? मैंने बोला इतना अच्छा है, किधर से मिला आपको ये? उन्होंने पैकेट दिखाया, मैंने बोला पैकेट दे दीजिए, हम देख लेंगे, हाँ? पैकेट दे दिया तो पूरा पैकेट खा लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने माँ को बोला और 5 पैकेट खरीद लो। वो बोली नहीं बेटा, तुम्हारा दांत गिर जाएगा। मैंने बोला दांत जाने दे, लेकिन हमको खाना है इसको। वो बोली नहीं दूंगा, तो मैं हट करने लगा हाथ पैर हिलाकर। तो हम लोग समझते नहीं, हमारे लिए अच्छा भी नहीं हो, फिर भी उसको और चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं। लोभ है। अगर 4 जेम्स दिया ठीक है, लेकिन और 4 पैकेट खाऊंगा तो क्या होगा? हाँ? अच्छा नहीं। तो वो भी एक तरह का मल है, वो काम है। लेकिन अगर काम की पूर्ति होता है तो लोभ आता है। अगर माँ ने 1 पैकेट दिया तो मैंने कितना मांगा? और 4 पैकेट मांगा। अगर माँ नहीं देती थी, मैं क्या करता था मैं? हाँ, you can hear it? I can't hear it. हाँ हाँ, गुस्सा आता है, करेक्ट। किसने बोला? हाँ, उनको भी ताले बजाए। वेरी गुड, वेरी गुड। काम की पूर्ति न होने पर गुस्सा आता है, और काम की पूर्ति होने पर लोभ होता है। करेक्ट है ना? ये सबको समझ में आ गया ना ये बात? इसका मतलब है हमारा एक ही प्रॉब्लम है, 3 नहीं है। क्या है एक प्रॉब्लम? काम है। उसका मतलब वर्जित चीजों के लिए हट करना। अगर क्योंकि उसकी पूर्ति होते समय ही लोभ बनता हो, ना पूर्ति होने से क्रोध बनता है। अगर काम ही नहीं रहेगा तो लोभ और क्रोध हो सकता है क्या? इसलिए शास्त्र बताते हैं कि काम को परिवर्तित करके प्रेम बनाना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या कर दिया? काम को परिवर्तित करके प्रेम के रूप में बना लिया उन्होंने। जैसे रावण ने माँ सीता को अपहरण करके लेके गया, क्योंकि काम वासना के वश में आकर। लेकिन उसके विरुद्ध हनुमान ने क्या किया? सीता माता को भगवान रामचंद्र के पास वापस जोड़ने के लिए कुछ व्यवस्था की। तो हम देख सकते हैं हनुमान ने सीता को माँ के रूप में देखा, लेकिन रावण ने सीता को भोग्य वस्तु के रूप में देखा। समझा ना आप लोगों ने? तो ये काम है, एक प्रेम है इस तरह। तो हनुमान राम नाम जप कर अपने हृदय के मल को मिटाकर, मन को शांत करके, एकाग्रत चित्त पाकर, और उसके द्वारा उन्होंने फोकस कंसंट्रेशन हासिल किया। तो ये एक रहस्य मैंने अभी बता ही दिया आपको। नाम जप से चित्त का मल मिटता है, चित्त के मल मिटने से मन शांत होता है, और शांत मन प्रसन्न चित्त वाला होता है। जो प्रसन्न चित्त वाला है उसके अंदर एकाग्रत चित्त है, और एकाग्रत चित्त जिसके पास है उसको सक्सेस प्राप्त होता है। तो दिस इज अ सीक्रेट, फर्स्ट सीक्रेट आई हैव टोल्ड यू। तो हम लोग हमारे संस्था में हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, जो हम गा रहे थे शुरुआत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे
इस तरह हम हरे कृष्ण जप करते समय नहीं तो गाते समय ध्यान पूर्वक इस मंत्र को सुनना चाहिए। जो सुनेगा उसको कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसको। अगर मंत्र में कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आपको पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा। जैसे कभी कभी आप इंटरव्यू में जाते हो, वो लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे, वो बोलेगा अरे एक ही बार बोलेगा तुमको, सुना नहीं तुमने ध्यानपूर्वक। अगर अभी इंटरव्यू में सुनते नहीं तो बाद में कैसे सुनोगे, ऐसे पूछेंगे। इसलिए एक बार सुन लिया तो हमें दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, उतना ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। इसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ता है जरूर। अर्जुन ने बोला कि चंचलम ही माना कृष्ण, मन बड़ा चंचल है कृष्ण, क्योंकि मन में अनर्थ है, जैसे मैंने बताया आपको, काम क्रोध लोभ इत्यादि। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रमाथी, ऐसे बोला उन्होंने, मन बड़ा पागल है। जैसे हाथी होता है, हाथी अच्छा भी हाथी का स्वभाव होता है। जैसे हाथी आपको आशीर्वाद देता है, देखा आपने, अपने सूंड से आशीर्वाद देता है ऐसे। कभी कॉइन को भी पिकअप कर लेता है अपने सूंड से, अगर आप कॉइन दिखाएंगे तो ले लेता है उसको। कभी हाथी बड़े बड़े पेड़ों को भी उठाता है, उखाड़ता भी है, उसको उठाता भी है, लारी में डालता है, इतना शक्ति है उसके सूंड में, हाथी के पास। ऐसे मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हाथी का ड्राइंग भी बनाता है, मालूम है आपको। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपको दे दूंगा, इनको आपके राजशेखर सर को दे दूंगा, ठीक है ना, आप बाद में दिखा देना इनको, आप वीडियो भेज देना। हाथी कैसे ड्राइंग बनाता है, हाथी का ही बनाता है, एक हाथी नहीं, दर्जन हाथी है उसमें, सब हाथी बना रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए हाथी को अगर हाथी का ड्राइंग बनाना हो तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि नहीं, कितना बढ़िया तरीके से वो बनाते हैं, क्योंकि उन हाथियों को क्या दिया है, उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। इसलिए भगवान ने बोला अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। भगवान बोले कि तुम ये हृदय के कलमश जो काम क्रोध लोभ, इनसे वैराग्य होना चाहिए तुमको, लेकिन अभ्यास होना चाहिए एक चीज का, जो मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास से तुमको कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त होता है। तो हाथी के पास क्या क्या है, मैंने बोला आपको, एक आशीर्वाद देता है, कॉइन उठाता है, वो पेड़ों को भी उठाता है और ड्राइंग बनाता है, ये सब अच्छे गुण है हाथी के। लेकिन अगर हाथी पागल बन गया, पूछो मत, तो कोई संभाल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि बड़े बड़े स्कूटर को भी उठाकर फेंकता है ऊपर, बड़े ऑटो जो होते हैं उसको तोड़ देता है, उसको भी उठाता है ऊपर, ऐसे उड़ा देता है उसको। बड़े बड़े कार के ऊपर भी बैठ जाता है अपने हाथ पैर से, पूरा कार को चटनी बना देता है और लोगों को मार देगा वो हाथी। पागल बन गया तो राजा भी बोलते हैं, मौत को बोलते हैं शूटिंग कर दो इसको, क्योंकि जिंदा रहेगा तो कोई शांत नहीं रह पाएंगे। तो हमारा मन भी किसके बराबर है, हाथी के बराबर है। पागल भी बन सकता है अगर आपने उसको नियंत्रण करके, रेगुलेट करके ट्रेनिंग दिया तो अच्छा हाथी बन सकता है। आपको क्या बनाना है, अच्छा हाथी बनाना है, पागल हाथी बनाना है, अच्छा हाथी बनाना। ये उम्र है आप लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि पहले मैंने देखा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले साल में सब बच्चे अच्छे ही रहते हैं, अभी दूसरा साल में आने के बाद बुरी आदतें पकड़ लेते हैं उनको। हाँ, कोई मित्र उसको उठा कर लेके जाता है सिगरेट फूंकने के लिए, शराब पीने के लिए, ब्लू फिल्म देखने के लिए, तो एकदम चरित्र बिगड़ जाता है, मार्क भी डाउन हो जाते हैं, तबीयत भी बिगड़ जाता है। अनेक विद्यार्थियों को हमने देखा है कॉलेज के दिनों में। लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आपको कॉलेज जाने के पहले ही आपको प्रशिक्षण मिल रहा है। आपको क्या क्या वर्जित चीज़ें हैं पहले से जान लेना अच्छा है, ताकि हम उनको छुए भी नहीं उनको, ऐसे, क्योंकि हम पागल बनेंगे। जैसे अगर कोई शराब पी लिया, उसको लगता है कि मैं बड़े पहलवान बन गया, अभी हाय कौन है इधर आओ बुलाता है, कोई छोटा लड़का जाकर ऐसे करेगा तो गिर जाएगा वो नीचे, कुछ शक्ति नहीं है, लेकिन लगता है कि उसके पास बहुत शक्ति है ऐसे। इसलिए हम लोग ये दूसरा चीज मैंने बताया, प्रमाथी बोला, हाथी के बराबर मन बड़ा शक्तिशाली। और बताते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी। अभी देखिए हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज चाहिए, आपको मालूम है कैसे हाथी को नियंत्रण में ला सकते हैं, किसी को मालूम? कोई लड़का बोला कि हमने कभी कंट्रोल नहीं किया, मालूम नहीं हमको। ठीक है आपने नहीं किया है, लेकिन कंट्रोल कैसे करते हैं लोग, हाथी का कंट्रोल कैसे रखते हैं? हाँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, थैला, सहनाना बोलते हैं उसको, व्हाट इज इट?
हिंदी का उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है उसका? पैम्परिंग। हाँ, वो बछड़े को करते हैं। बछड़े को आप ऐसा करेंगे, थोड़ा पूंछ को ऐसे करेंगे तो बछड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। हाथी को कैसे कर सकते हैं? हाथी को ऐसे सहलाते नहीं। हाँ करेक्ट। माउथ क्या करता है? देखिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश चाहिए। जानते हैं अंकुश छोटा इतना ही साइज का है, हाँ? और अंकुश से थोड़ा ऐसे पोक करता है तो कंट्रोल हो जाता है, हाँ? हाथी को। छोटा बच्चे के लड़के के पास भी अंकुश होगा तो हाथी डरता है उस अंकुश से, हाँ? तो इस तरह हमारे पास भी एक अंकुश है। क्या है वो? महामंत्र मैंने बोला आपको, हाँ? लगता है कि ये छोटा मंत्र है, लेकिन मंत्र, मन का मतलब है मन, त्र का मतलब है फ्रीडम, हाँ? मन को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? मंत्र ऐसे बोलते हैं। मनस्त्रायते इति मंत्र ऐसे बताया गया। मन को उद्धार करने वाला शब्दों को मंत्र करके बोलते हैं उसको। ये मंत्र दिव्य है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है। तो हम इसको श्रद्धा के साथ एक स्थान में बैठकर आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट भी रोज उच्चारण करेंगे, मन शांत हो जाएगा, एकाग्र चित्त आएगा। सुबह कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये चंचलम ही माना कृष्ण प्रमाति बलवत, ऐसे बोला उन्होंने। दृढ़म, बलवत का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति हो, हाथ में चाकू लेकर बीड़ी के बीच में जाकर गोल गोल घुमा रहा हो, कितना खतरनाक है वो। व्यक्ति भी मोटा है, हाथ में भी चाकू पकड़ा है, और वो अंधा भी है और घुमा रहा है। उसको कौन कंट्रोल कर पाएगा? ऐसे ही मन, ऐसा ही है हमारा मन। इतना बड़ा बदमाश है, कभी कभी हम लोग ना चाहते हुए भी हमको पाबंदी करता है मन। गले पकड़कर हमको गलत दिशा में लेके जाएगा मन, इसलिए बलवत बोलते हैं। और दृढ़म बोलते हैं। दृढ़म का मतलब क्या है? हट करने वाले बच्चा, उसको दृढ़म बोलते हैं। कभी कभी छोटा बच्चा इतना बड़ा आवाज करता है। एक बार हम लोग यात्रा में गए थे, 5000 लोग थे हम लोग। एक बच्चा ऐसे करके चिल्लाना चालू किया, सब लोगों का ध्यान उस बच्चे की ओर गया है। छोटा बच्चा की हट 5000 लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे। तो इस तरह हमारे मन भी बच्चे जैसे हट करता है। ऐसे अर्जुन ने बोला, वायुरी वसु दुष्करम। वायु जैसे एक तूफान होता है, उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके हाथ में एक छतरी भी हो, छतरी भी उल्टा हो जाता है, इसे देखा आपने तूफान में, है? इस तरह मेरे मन हमको खींच कर लेके जा रहा है। कृष्णा क्या करूं मैं, ऐसे अर्जुन पूछता है। इसलिए अगर आप गंभीर हो इस विषय को स्वीकारने में, मन को कंट्रोल करके एकाग्रचित्त कैसे पाना, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। और कुछ चीज आपको बताऊंगा मैं आज। देखिए, मन जो है इसको शुरुआत से डिसिप्लिन करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिजायबल शब्द आता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो चीज जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से ही होना चाहिए। जैसे पढ़ते समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, खाने के समय खाओ, टाइम पर सो जाओ, जल्दी उठो। इसके लिए रेगुलेटेड लाइफ चाहिए, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं उसको। कभी कभी मन डिसिप्लिन ना चाहता है वो। जैसे आप देखते हैं, आपके माता पिता पैसा देते हैं, हम पैसे का दुरुपयोग करते हैं अनेक लोग, करेक्ट है ना? उसका डिसिप्लिन नहीं होता है, किधर खर्चा करना चाहिए किधर नहीं करना चाहिए। कितने लोग पार्टी करते हैं, पार्टी में बहुत पैसा की बर्बादी करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे। इस तरह किसी सिनेमा देखने के लिए कभी कभी ब्लैक टिकट लेने के लिए 10 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो कुछ लोग ताश खेल कर, द्यूत क्रीड़ा करके उसमें खो बैठते हैं पैसा ऐसे। तो इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। मैं ये सब नहीं करूँगा। पैसा माता पिता बहुत तकलीफ उठाकर कमा कर दिया है, उसका सदुपयोग करूँगा, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए उसको। इसी तरह रात को सही टाइम पर सोना, जल्दी उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर पढ़ाई करना। पढ़ाई करते समय भी कोई खेल रहा है बाहर, क्रिकेट खेल रहा है, आप देख रहे हैं, मन में प्रलोभन होता है, अरे वो खेल रहा है मुझे भी खेलना है, लेकिन हम कल परीक्षा है। एक व्यक्ति था हमारे हॉस्टल में, कल परीक्षा था, आप भी खेलने के लिए गया। मैंने पूछा उसको, तुम क्रिकेट खेलने के लिए क्यों गए? बोला टेंशन हो रहा है बहुत। अच्छा टेंशन हो रहा है तो पढ़ो।
बुक खोलूंगा तो टेंशन होता है, मैंने ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं इसलिए खेलने के लिए चला गया, बोलता है ठीक है क्या है। हाँ? तो इसलिए हम लोग मन को कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें मानना पड़ेगा कि हम लोग डिसिप्लिन शब्द जो है उसको नकारना नहीं चाहिए, उसको सुनकर हमारे हृदय में एक घृणास्पद भावना नहीं पैदा होना चाहिए। युवक अवस्था में, खास करके तरुण अवस्था में 13 से 19 तक वयस के लोग जो हैं वो लोग डिसिप्लिन शब्द सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं फ्रीडम, एडवेंचर, थ्रिल, इंडिपेंडेंस, ये सब चाहते हैं वो। हाँ, ये बोलेंगे साधु बाबा आगे डिसिप्लिन बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये नैसर्ग में, ये प्रकृति में जिधर डिसिप्लिन है उधर सक्सेस है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। जैसे अभी गैस सिलेंडर है, उसमें रेगुलेटर है कि नहीं? अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, बड़ा विस्फोट हो जाएगा, पूरे बिल्डिंग चूर-चूर हो जाएगा। हाँ? गैस सिलेंडर का अगर रेगुलेटर नहीं तो। इसी तरह अगर आपको एक पतंग आसमान में भेजना हो, ऊपर बादल को छूने तक, हाँ? आप क्या करोगे? उस पतंग को क्या काट कर छोड़ दोगे आसमान में? क्या करते हैं, हाथ में एक स्पूल पकड़कर धीरे धीरे छोड़ते हैं उसको। तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, काट कर छोड़ना चाहिए? धीरे धीरे का मतलब कंट्रोल है कि नहीं? उधर हमारे हाथ में कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल जिधर रखते हैं तब वो आसमान में जाएगा। अगर काट कर छोड़ दिया ना, पेड़ में जाकर हटक जाएगा वो। आपको जीवन में ऊंचा ऊपर ऊपर जाना है, नहीं तो हटक जाना है आपको, बताइए। तो कंट्रोल चाहिए कि नहीं? कंट्रोल सिर्फ इधर ही आ रहा है, हाँ आ रहा है, इधर से हाँ नहीं आ रहा है, इधर से हाँ, ये भी मान लिया, ठीक है। अभी बगीचे में पौधे जो हैं उसको ऐसे ही हम बड़े होने देते हैं तो अलग अलग दिशा में जाता है वो, है कि नहीं? अगर रोज ट्रिमिंग करते हैं तो एकदम सुंदर दिखता है, करेक्ट है ना? वो भी डिसिप्लिन है, ट्रिमिंग करना है। तो हमारे जीवन में भी बुरे आदतें जब शुरू होते हैं तो क्या करना चाहिए हमको? हाँ, काट देना चाहिए, निप्ड इन द बड। चाणक्य ने बोला फायर डेट डिजीज शुड बी निप्ड इन द बड। बोले कि अगर आग का चिंगारी दिखाई देता है कहीं भी, नहीं तो व्याधि आता है। एंड डेट का मतलब है ऋण। इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? शुरुआत में ही मिटा देना चाहिए। फायर डेट एंड डिजीज शुड बी निप्ड इन द बड। इस तरह हम लोग भी बुरे आदतों को शुरुआत से ही हमें मिटा देना चाहिए। अगर शुरुआत में नहीं मिटाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो एडिक्शन बन जाएगा। अगर आप आलसीपन करते हो, दिन में 4 घंटा सोना, रात में 8 घंटा सोना, तो वो आदत पड़ जाएगा उसका। सो कर आदत पड़ जाएगा ऐसे। बाद में सर खाते समय अगर हम थोड़ा ज्यादा खा लिया तो खाने के बाद क्या होता है? खाने के बाद पढ़ने की मन करता है, क्या होता है? हाँ, आलसीपन होता है। और आलसी होकर हम क्या करना चाहते हैं? थोड़ा लेटना चाहते हैं, लेट कर सो जाएंगे। सोने के बाद उठकर देखेंगे 2 घंटा चला गया। इसलिए शास्त्र बताते कि ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत सो, जितना चाहिए उतना खाओ। खाने के बाद हमें शक्ति मिलना चाहिए। अगर लारी ड्राइवर मोटल में खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं क्या? अगर लारी में बैठकर सो गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लोग खाने के बाद एनर्जी मिलता है चलाने के लिए। इस तरह हमको भी खाने के बाद एनर्जी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, है कि नहीं? उतना ही खाना चाहिए। तो इसलिए खाने में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, सोने में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आदतों में डिसिप्लिन होना चाहिए, खर्चा करने में डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, और हमारे मुंह से जो निकलते हैं शब्द बोलते हैं वो भी कटुवचन नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, गप्पा नहीं मारना चाहिए, अपना और दूसरे विद्यार्थियों का समय की बर्बादी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ मूवी देखा, कल आपके मित्र के साथ खड़े होकर 3 घंटा बात करो, उसका भी समय बर्बाद हुआ, आपका भी हुआ। ऐसे इसलिए हम लोग नियंत्रण रखना चाहिए इन चीज़ों में, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जैसे बाढ़ होता है उसमें कुछ डिसिप्लिन नहीं है। बाढ़ से कुछ काम होता है? बाढ़ जानते हैं ना? बाढ़ जब आता है तब कभी कभी वो बकरा नहीं तो गाय इत्यादि को भी वो उठा कर लेके जाता है, वो मर जाते हैं। कभी घरों को भी तोड़ देता है वो। कभी बाढ़ में लोग भी मर जाते हैं, करेक्ट है ना?
अभी कांडला में एक बाढ़ आया था कुछ 7-8 साल के पहले। हाँ, तो बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है, कुछ भलाई नहीं होता है, लेकिन वही बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक डैम बनाया आपने। डैम बनाने से क्या होता है, वो बाढ़ को बचाकर, पानी को बचाकर रख सकते हैं, जब चाहिए तब छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो अभी डैम में एडवांटेज क्या है, जब चाहिए तब पानी आप ले सकते हैं अच्छे काम के लिए। ऐसे तो आपके जीवन में भी माता पिता एक दीवार है, आपके टीचर लोग दूसरे दीवार है, और भगवान तीसरे दीवार है। तो माता पिता, टीचर, भगवान, ये लोग डैम बना दिया आपको। अगर डैम के अंदर रहोगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगा। अगर आप डैम नहीं चाहिए, मैं बाढ़ बन के रहूँगा, तो बाढ़ में जाएगा, कुछ काम के लिए नहीं है ना। कुछ लाभ नहीं, उसको भी लाभ नहीं, माता पिता को भी लाभ नहीं, दुनिया को भी लाभ नहीं। तो गांधी जी जब बैरिस्टर करने के लिए लंदन बेचने वाले थे, उनके पिताजी, माताजी, वो लोगों को थोड़ा चिंता हुआ कि बेटा पाश्चात्य देश में जाएगा, शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, स्त्री के पीछे भागेगा, तो बिगड़ जाएगा उसका चरित्र, नहीं भेजना चाहिए उसको। कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं, उसको सीट मिला है, भेज दीजिए। अनेक माता पिता डरते हैं बच्चे बिगड़ न जाए, लेकिन गांधी ने वचन दिया, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ये सब बुरे आदतों में कभी नहीं फंसूंगा। मैंने सुना कि गांधी जब गए लंदन में बैरिस्टर के लिए, बाहर सब लोग मांस खा रहे थे, तो गांधी जी ने सिर्फ आलू को जो गरम कोयले में वो फ्राई करते थे उसको, और शेंगदाना भी, हाँ, उसको फ्राई करके वही खाते थे रोज ऐसे। हाँ, एकदम सरल भोजन, कभी भी शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं फूका, चरित्रवान जीवन जिया, लौट आए, बाद में बने भारत के पिताजी बने, करेक्ट है ना, फादर ऑफ द नेशन। इतने चरित्रवान जीवन जिया उन्होंने। क्योंकि उन्होंने रामायण देखा था उनके 5वीं कक्षा में, रामायण का एक ड्रामा देखा था उन्होंने। उस दिन से उन्होंने अपने मन में शपथ लिया कि प्रभु रामचंद्र के चरित्रवान जीवन से मैं प्रभावित हुआ हूँ, मैं भी जीवन एक चरित्रवान जीवन जीऊंगा, सत्यपरायण होकर जीऊंगा ऐसे। तो इस तरह हम लोग रामायण, महाभारत, गीता, भागवत इत्यादि से अच्छे चीज़ों को सीखते हैं, उसको अपने जीवन में हासिल करते हैं, तो डिसिप्लिन आएगा ऐसे महान कैरेक्टर्स को देखकर। जैसे अर्जुन की बात हम कर रहे हैं, अभी अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज हैं, लेकिन आजकल इन हीरोज और हीरोइन इनको छोड़कर आजकल अनेक लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड के पीछे पड़े हैं। उन लीडर उधर के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके पीछे, लेकिन उसमें अनेक एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनका चरित्र क्या है, उनमें जो देखना पड़ेगा हमको। अगर हम भी चरित्रहीन बनेंगे तो डिसिप्लिन नहीं आएगा हमारे जीवन में। तो अर्जुन जो था बड़ा डिसिप्लिन था उनका। जब द्रोणाचार्य के आश्रम में था वो, एक दिन द्रोणाचार्य ने बोला सब विद्यार्थियों को, अरे सब लोग जाओ नदी में, जाओ पानी लेकर आओ। एक एक गड़ा दिया सबको, लेकिन गड़े में एक छोटा छिद्र कर दिया उन्होंने। वो बोले कि वापस मत आना जब तक आपका गड़ा पूरा भरा नहीं। पूरा जब भरे रहता है तब लेके आना। तो विद्यार्थी सब गए, पानी उठाया, आधा दूर आते आते देखा कि पानी नीचे वो छिद्र से जाने लगा, आधा ही बचा, तो वापस चले जाते थे। तो द्रोणाचार्य का क्या आइडिया था, ये सब लोग पानी लेके आने के पहले मैं क्या करूँगा, मैंने पुत्र जो है अश्वत्थामा, उसको कुछ स्पेशल स्किल सिखा दूंगा उसको। ऐसे उनकी योजना थी। बेटे को बोला, बेटा तुम ठहरो, वो लोग जाकर आने के पहले तुमको कुछ सिखाऊंगा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी देखा कि छिद्र से पानी नीचे जा रहा है, उसने क्या किया, वो उसको इधर डाल दिया और एक तीर चलाया भूमि में। वो लगातार पानी डालते गया वो अंदर है, और नीचे भी पानी जा रहा था। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो कभी घटता नहीं पानी है, भरा रहता है। गुरु बोला, अरे बुद्धिमान हो तुम है। बोले, उन्होंने बोला कि इसलिए मैं मेरे पुत्र को कितना प्रेम करता हूँ उतना ही मैं तुमको भी प्रेम करता हूँ, इसलिए तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा आज। तो ऐसे उनको ब्रह्मास्त्र सिखाया उन्होंने। तो विद्यार्थियों को अपने कला सीखते समय टीचर के विधि विधान जो सिखाते हैं आपके, उसके अनुसार आप उनको तृप्त कर पाओगे तो बहुत आसानी से आपको प्रगति होता है, करेक्ट है ना। तो कभी कभी हमको डांट भी खाना पड़ता है, कभी करेक्शन भी स्वीकारना पड़ता है, कभी माता पिता को कंप्लेंट चला जाता है। आपको बोला लगता है, कौन है टीचर कंप्लेंट दे दिया मेरे माता पिता को, पकड़ो उसको है। ऐसे कुछ लोग विद्यार्थी थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए सिखाया जा रहा है हमारी।
तो इस तरह का आप देख सकते हैं अर्जुन के अंदर अनेक गुण थे। एक तो कंसंट्रेशन था, दूसरा था अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब दिन में वो सीखता था और रात को प्रैक्टिस करता था पूरा। कितना अभ्यास है देखिए। हम लोग कर नहीं पाएंगे, अगर हम करेंगे तो पूरा अगले दिन क्लास में बैठ नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन यही मतलब मैंने बताया डिसिप्लिन, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, गंदे आदतों को छोड़ देना, जैसे मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग, नशा इत्यादि वर्जित हैं। शास्त्र बताते हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा अधर्मश चतुर्विधा, ऐसा बताया गया है। अधर्म के 4 कार्य हैं, जो अवैध संग और मांस और द्यूत क्रीड़ा और नशा। नशा का मतलब है सिगरेट, तंबाकू और सब क्या बोलते हैं ड्रग्स इत्यादि। जो ये 4 चीज़ छोड़ देते हैं आपका 50% समय बच जाएगा आपको। इन चीज़ों को किसी ने छोड़ दिया तो 50% टाइम मिल बच जाएगा आपको। चरित्रवान जीवन आपका चालू हो जाएगा आपका। तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है? मन विचलित होता है, क्योंकि मन के अंदर 3 मल बोला मैंने, काम, क्रोध, लोभ। अभी हाथ में एक लेंस लीजिए, एक पेपर को रखकर ऐसे हिलाते रहेंगे तो फोकल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। अगर फोकल पॉइंट नहीं मिला तो क्या पेपर को जला पाएंगे आप? नहीं करेंगे। अभी उसी पेपर को आप आपकी छत के ऊपर चढ़कर दोपहर को जब धूप खड़ी होता है तब डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए डाल दीजिए। पेपर थोड़ा गर्म भी हो सकता है लेकिन जलेगा नहीं कभी, करेक्ट है ना? सूर्य उसके सामने है, समक्ष, फिर भी वो क्यों जल नहीं पाता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, फोकस नहीं है उसमें। अभी सूर्य की डिफ्यूज्ड, सूर्य के जो किरणें हैं अलग अलग दिशा में डिफ्यूज है। अगर डिफ्यूज हो गए वो तो कंसंट्रेशन ना होने के कारण वो जलता नहीं। इस तरह हम भी बैठकर पढ़ाई चालू करते हैं लेकिन मन विचलित होता है, चिंता होता है, परीक्षा में पेपर कैसे आने वाला है, मार्क मुझे कितना मिलेगा, मुझे इंजीनियरिंग सीट, मेडिकल सीट मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो माता पिता क्या करेंगे, डांटेंगे हमको, इससे डर होता है। अगर मिलेगा भी तो अच्छा कॉलेज में मिलना चाहिए। तो एक व्यक्ति था जीआरई के लिए पढ़ रहा था अमेरिका जाने के लिए। उसका प्रॉब्लम क्या था, जीआरई बुक खोलता था एरोप्लेन दिखता था उसको, वो पढ़ नहीं पाया। क्योंकि इसलिए एक ऑथर है गोते नाम के, उसने बोला डू नॉट अलो व्हाट यू कैनॉट डू, इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू, ऐसे बोला उन्होंने। यू अंडरस्टैंड दिस? डू नॉट अलो व्हाट यू कैनॉट डू, इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू। उसका मतलब है एग्जाम लिखना आपका काम है और मार्क देना टीचर लोगों का काम है, करेक्ट है ना? बीज बोना हमारा काम है, बारिश देना भगवान का काम। तो हम लोगों को हमारे काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भगवान के काम के ऊपर, नहीं तो टीचर के काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये क्लियर है ना? क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से लाभ है क्या? नहीं है। इसलिए जो जिस चीज में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए एक पेपर में आपको फेल मार्क मिला तो आपको बहुत बुरा लगा, तो भूल जाना चाहिए उसको। क्योंकि भूतकाल में जो घट चुका है उसके बारे में चिंता करना चाहिए कि नहीं? चिंता इतना ही करना चाहिए उससे क्या मैं सीख सकूं, अगले बार मैं कैसे अच्छा कर सकूं, वो देखना चाहिए। लेकिन बार बार चिंता करने में कुछ मतलब नहीं है। एक बार हमारे भक्त लोग बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया था ट्रैवलिंग के लिए। हम लोग ट्रेन में जाने के पहले उन्होंने पराठा बनाया था, आलू सब्जी बनाया था उन्होंने, जो पाइनएप्पल हलवा भी बनाया था उन्होंने। तो इस तरह अलग अलग चीज़ बनाए थे ये लोगों ने। तो 4-5 आइटम था, सब अच्छी तरह पैक किया। लेकिन रेलवे स्टेशन जाते समय वो बैग को लेने के लिए भूल गया, मंदिर में ही छोड़ दिया। तो अभी ट्रेन में सब लोग बैठ के, दोपहर का टाइम आया, बोले सब लोग निकालो प्रसाद खाएंगे अभी। वो बोला प्रभु जी वो बैग दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, ढूंढा मिला नहीं। वो टेम्पल को, मंदिर को फोन किया। वो लोग बोले प्रभु जी आप लोग छोड़कर चले गए, भूल गए, हम लोगों ने खा लिया उसको। वो लोग बोले क्योंकि वो दोपहर का टाइम देखा कि वो लोग चले गए तो वो लोग ले लिया। तो वो लोगों ने उसको डांटा, अरे क्यों भूल गया? ठीक है भूल गया, लेकिन मैं देख रहा था ये लोग बोल रहे थे प्रभु जी उसमें पराठा था, उसमें पाइनएप्पल हलवा था, आलू का फ्राइड सब्जी था। मैंने बोला अरे बोलने से क्या मिलने वाला है अभी, भूल जाओ उसको, बोला मैंने। इसलिए भूतकाल में जो घट चुका उसके बारे में चिंता कभी मत करना चाहिए। जो व्हाट कैनॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? करेक्ट, क्लियर है ना?
इसलिए जो बदल नहीं पाएंगे आप, उसके बारे में रोना नहीं चाहिए। रोना धोना क्या मतलब है? रोना धोने से कुछ होने वाला है? भूल जाओ, आगे देखो। हाँ, भूतकाल में घटना जो है उसमें सीखने लायक जो सबक है उसको सीखो और आगे जाकर विजय पाओ। आगे जाकर हम मिस्टेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। नया करना चाहिए, पुराना नहीं करना चाहिए। इफ यू डिड वन मिस्टेक, you should learn from it. If you are again committing mistake, commit a new mistake. Don't commit the same mistake because you already learned from it. क्योंकि इस दुनिया में कभी कभी मिस्टेक्स होता है, लेकिन मिस्टेक से हमें ऊपर कैसे उठना चाहिए? भूतकाल के बारे में चिंता मत करो, भविष्य काल के बारे में देखो और अच्छा सबक सीखो और आगे बढ़ो। प्रोग्रेस अहेड। ये इससे हमें कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप चिंता में पड़े रहोगे तो आपका डिफ्यूज हो जाएगा थॉट प्रोसेस। आपके थॉट प्रोसेस इधर डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर छत में पेपर डालने से जलता नहीं वो, क्योंकि फोकस नहीं है, इन्होंने बताया। करेक्ट है ना? फोकस आपको, तो फोकस का मतलब एक लेंस लेकर सब लाइट रेस को लेकर आप फोकस करेंगे एक पॉइंट में, तब उसको जलाता है पेपर को वो। इस तरह हमारे डिफ्यूज्ड थॉट्स जो है, कभी कभी आप रात को लेटते हो बिस्तर में, तब लगता है कि आज पढ़ाई नहीं अच्छा हुआ, और जब अगले दिन रात को नींद नहीं आता 2 घंटा, और दिन में पढ़ाई के लिए किताब खोलकर बैठते हो, अरे कल रात को नींद नहीं हुआ अच्छा, ऐसे बोल। अरे नींद के समय नींद करो, पढ़ने के समय पढ़ाई करो, खेलते समय खेलो, खाते समय, सोते समय। हाँ, दिस कॉल इज वन थिंग एट अ टाइम। रिपीट। हाँ, ये सीख लेना चाहिए हमको। इसके लिए हमें दृढ़ता की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, वन थिंग एट अ टाइम करने के लिए। तो हम लोग अगर रात को लेटते समय अगर नींद नहीं आ रहा है, पढ़ाई का चिंता हो रहा है, तो हम लोग कभी एक म्यूजिक लगा देते हैं, हरे कृष्णा का म्यूजिक लगाते हैं, उसको सुनते सुनते सो जाते हैं ऐसे। और हमें मन को बोलना चाहिए, देखो सारी दुनिया सो रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, सब सो गए, तुम मूर्ख, तुम सोए नहीं, तुम भी सो जाओ, सोने का टाइम है, सो जाओ। ऐसे मन को प्रचार करो। ऐसे पढ़ना है, अभी पढ़ना नहीं है, लेटे हो तुम, पढ़ना कब है? कल पढ़ो, अभी क्या चिंता है? तो मन को सुला देना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कंप्यूटर में हम लोग, जब कंप्यूटर खुला रहता है, 10-15 फाइल खुला रहता है, हम ऐसे ही बंद कर दिया, अगले दिन देखो कंप्यूटर इतना गर्म हो जाता है, तवा जैसे गर्मा गर्म हो जाता है, तो क्योंकि फाइल्स खुले पड़े थे। इस तरह हम भी रात को लेटे समय अनेक फाइल्स खुले हैं, ये चिंता है, वो चिंता है, अगले दिन दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। सुबह उठने के बाद नींद नहीं हुआ, आंखें लाल लाल हो जाते हैं। अच्छा है क्या वो? अच्छा नहीं है वो। नींद के समय नींद लो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। वन थिंग एट अ टाइम हम करना चाहिए। तो हम अगर महामंत्र का जप करते हैं एकाग्रचित्त होने के बाद, यू विल गेट दिस ability to do one thing at a time. You will become a superman or a superwoman if you can do one thing at a time. हम लोग हमारे मंदिर में भी सुबह उठते हैं, प्रातः काल में 3-3:30 बजे उठते हैं, नहा धोकर मंदिर के हाल में आकर बैठते हैं। 16 माला हम करते हैं। 16 माला का मतलब 2 घंटे हम करते हैं हम लोग। उस समय जब माला करने का, कीर्तन के समय कीर्तन करना, नाचने का, क्लास के समय बैठकर श्रवण करने का, खाते समय खाने का, प्रचार के समय प्रचार करने का। तो ये अभ्यास करते 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 अभ्यास हो गया। एक चीज एक टाइम एक ही चीज करना। यू शुड नॉट मिक्स अप योर थिंग्स। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग यू फुल्ली फोकस। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अलग अलग शिष्यों को पूछा, तुम क्या देख रहे हो? वो बोले कि गुरुजी मैं आपको देख रहा हूँ। बोला, अरे मुझे देख रहे हो? उधर देखो। गुरुजी मैं पेड़ को देख रहा हूँ। बोला, ठीक है तुम हट जाओ। तुम क्या देख रहे हो? मैं डालियों को देख रहा हूँ। अरे तुम भी हट जाओ। तुम क्या देख रहे हो? पत्तों को देख रहा हूँ। तुम भी हट जाओ। इसमें तुम क्या देख रहे हो? मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। बोला, तुम भी हट जाओ। अर्जुन तुम क्या देखते हो? मुझे सिर्फ आंख दिखते हैं, और क्या दिखता? कुछ और नहीं दिखता। अभी मारो। मारा उन्होंने, तो टारगेट पहुंच गया। तो हम लोग इस तरह वन थिंग एट अ टाइम करना सीखेंगे, ध्यान लगाएंगे हम। एक्चुअली हम लोगों को ऐसे प्रशिक्षण मिला है, मैं 30 साल से हूँ इस कान में है। तो एक क्लास अगर कोई वक्ता बोलता है, हम 1 घंटा सुन सकते हैं। पूरा सुनने के बाद आप वक्तों को पूछो, बिगिनिंग टू एंड पूरा बोलेंगे क्लास। शायद उसी शब्दों में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या क्या कंसेप्ट बोला, क्या उदाहरण दिया, क्या कहानी बोला,
क्या क्या कंसेप्ट क्लास में पूरा हुआ, ये टू सेट पूरा बोल देंगे, एक भी नोट्स भी नहीं बनाएंगे। हाँ, ऐसे वक्त हैं। तो ये लोगों के अंदर ऐसे सुनने की क्षमता कैसे आई? क्योंकि क्लास में सामने बैठते हैं, दूसरा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनते हैं और मन में पिक्चराइज करते हैं। वॉट एवर यू आर हियरिंग यू पिक्चराइज इट इन योर माइंड। आज मैंने वानरों के बारे में बोला, करेक्ट है ना? बंदर के बारे में बोला, मैंने हाथी के बारे में बोला, एक अंधा व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर घुमाने वाला उसके बारे में बोला, और हट करने वाले बच्चा के बारे में बोला, मन में पड़ा हुआ मल के बारे में बोला है। करेक्ट है ना? तो आप लोग ये सब पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स हैं। इन उदाहरणों को याद रखना उतना मुश्किल नहीं है। सो क्लास देते समय हम कंसेप्ट को बोलते हैं पहले, उसके बाद उदाहरणों को देते हैं। लेकिन याद करते समय उदाहरणों को पहले याद करना चाहिए, उसके बाद कंसेप्ट के बारे में सोचना चाहिए, रिवर्स जाना चाहिए। क्यों, कोई बता सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल्स बहुत सरल है याद रखने के लिए, लेकिन कंसेप्ट मुश्किल है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी अगर थियरम होता है, आपको थियरम याद रखना मुश्किल है, लेकिन उदाहरण जो होता है, केस स्टडी होता है, उदाहरण होता है, बहुत सरल है। सो व्हेन यू स्टडीइंग, यू स्टडी द कंसेप्ट एंड द एग्जाम्पल। when you're recollect the example first, then all concepts will fall in place after that. तो एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक हम सुन पाते हैं। we can hear, we can hold, we can reproduce, that ability will increase. और अर्जुन के पास और भी अनगिनत गुण थे, वो असल हीरो थी। therefore he was made the commander in chief of the entire महाभारत army. तो when I say, जब मैं बोलता हूँ कि अवेकन द अर्जुना विद इन, उसका मतलब है अर्जुन, हम लोग अर्जुन का कंसंट्रेशन चाहते हैं, लेकिन हमें अर्जुन के दूसरे गुणों के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे अर्जुन के अंदर डिसिप्लिन था, अर्जुन एक आदर्श शिष्य भी थे, अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे वो, और वो नीति धर्म इत्यादि के अनुसार उनके बड़े भाई ने जो उनको कैसे जीवन शैली सिखाया, उसके अनुसार अपने जीवन बिताया उन्होंने। तो इस तरह के आदर्श जीवन जीकर अर्जुन ने कंसंट्रेशन पाया। तो अर्जुन इज अ ग्रेट हीरो, हनुमान इज ऑल्सो अ ग्रेट हीरो, कुंती इज अ ग्रेट हीरोइन। ऐसे हम पढ़ते हैं महाभारत में ऐसे। तो हम महान चरित्रवान लोगों के चरित्र से, आज मैंने गांधी के बारे में बोला आपको, तो हम उनके जीवन से पॉइंट निकालेंगे अपने जीवन में उतारने के लिए, उसका बड़ा लाभ होगा हमको। और आप लोगों के वयस में, विद्यार्थी के वयस में, चाणक्य भी 8 चीज बोलते हैं, उसको बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा, ठीक है? 5 मिनट में, थोड़ा लेट हो गया। चाणक्य बोलता है, कामम क्रोधम लोभम च स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी ह्यष्टम वर्जयेत। ये श्लोक मैंने आपको क्यों बोला? विद्यार्थी शब्द इस्तेमाल करता है चाणक्य। आप सब लोग विद्यार्थी हो, छात्र हो। विद्यार्थी अष्टम वर्जयेत बोलता है, एक विद्यार्थी को 8 चीज वर्जित है। पहला बोलता है कामम, उसका मतलब है विवाह करने के लिए सही योग्य वयस क्या है। भारत में किस वयस में विवाह करते हैं लोग? 28, करेक्ट? 27, 28, आजकल 30 में भी करते हैं पुरुष। और स्त्री का विवाह होता है 23, 24, 25 में होता है, ऐसे, करेक्ट ना? वो विवाह का समय है। तो हर एक चीज के लिए समय है। अभी बचपन में हम लोग खेलते हैं खिलौना लेकर, लेकिन बाद में स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद नोटबुक में कॉपी में लिखना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है। इस तरह से अभी आपका जो एज है, दिस एज इज स्पेशली मेंट फॉर एकेडमिक्स, एकेडमिक एक्सेलेंस। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ध्यान करते हो, नहीं तो मंत्र जपते हो, आध्यात्मिक क्रिया करते हो, वो तो 5 वयस से शुरू होना चाहिए। ऐसे प्रहलाद बताते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञ। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन और हमारे एकेडमिक्स एक रेलवे लाइन जैसे जाना चाहिए दोनों। आध्यात्मिक जीवन से आपको डिसिप्लिन मिलेगा, डिसिप्लिन से आप शुद्ध जीवन जियोगे, और उस एकाग्रता चित्त प्राप्त होगा आपको, तो आपको एकेडमिक्स भी अच्छा चलेगा। इसको छोड़कर चाणक्य बोलता है कि डोंट गेट इनटू बैड एसोसिएशन। जो कामम का मतलब है स्त्री पुरुष का आकर्षण और पुरुष स्त्री का आकर्षण, इसमें मत फंसो। तो फंसोगे तो तुम्हारा एकेडमिक रुइन हो जाएगा, वो डोल्डर में चला जाएगा वो। ऐसे मैंने कॉलेज के दिनों में देखा, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक व्यक्ति टॉपर था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में किसी स्त्री के साथ संबंध रखा हो,
वो स्त्री फर्स्ट रैंक लेकर 3 साल पूरा करके अमेरिका चली गई, ये कॉलेज में 6 साल होने के बाद भी पास नहीं हो पाया। हाँ, वो इधर की जैसे कि उधर रह गया वो। इसलिए वो स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ेगा तो कोई फंस जाएगा। वही एक इट इज लाइक क्विक सैंड, क्या बोलते हैं क्विक सैंड, दलदल दलदल जैसा, इसमें मत फंसो। मन बहुत आपको प्रलोभित करेगा लेकिन फंसो मत, ये इसके लिए उचित उम्र नहीं है। अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। दूसरा है कामम क्रोधम बोलते हैं। क्रोधम का मतलब क्या है, जो हम ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए मित्रों के साथ, मैत्री टूट जाएगा उससे है। तो इस वयस में कभी कभी हम प्रूव करना चाहते हैं। अगर कोई मित्र भी आपको फीडबैक दिया तो तुरंत हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुमको मालूम नहीं मैं कितना महान हूं, ऐसे लोग बोलते हैं। नोबडी वांट टू इम्प्रूव, एवरीबडी वांट टू, यू वांट टू प्रूव और इम्प्रूव, रियली हाउ मेनी वांट टू इम्प्रूव? वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। या तो अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम नम्र रहेंगे, कोई फीडबैक भी मिलता है तो नम्र रहेंगे। लेकिन अगर कोई फीडबैक देता है, हम प्रूव करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे अरे तुम मेरे में दोष देख रहे हो, मैं तुम्हारा दोष बताऊंगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर दोष बताकर मैत्री भावना टूट जाता है। इसलिए ज़्यादा क्रोध मत करो बोलते हैं, झगड़ा मत करो। तीसरा बोलते हैं कामम क्रोधम लोभम का मतलब है अनहेल्दी कंपैरिजन मत करो है। बताते हैं कि तुम्हारे से अगर कोई बुद्धिमान हो, कोई विद्यार्थी, उसके पास जाकर पूछो कि तुम्हारा स्टडी मेथड क्या है, थोड़ा नोट्स दिखाओ, मुझे भी सिखाओ, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमसे थोड़ा आइडिया लेकर मुझे भी थोड़ा मार्क बढ़ा सकता हूँ। इस तरह नम्र होकर हम मांगने से कोई भी आपको हेल्प करेगा आपको। हाँ? इसके विरुद्ध कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, अरे उसको कैसे इतना मार्क मिला, मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरी में वो किताब लेकर पढ़ता है, वो किताब को छुपा दूंगा कहीं ताकि उसको नहीं मिलेगा उसको। हाँ? इस तरह सोचना, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके आपसे निम्न कोई स्तर में कोई हो, उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अनुकंपा दिखाना चाहिए। उसको बोलना चाहिए देखो तुमको मार्क नहीं मिल रहा है, मेरे पास अच्छा नोट्स है, किसी से मैंने लिया है, नहीं तो मैं बनाया है, तुम भी ले लो पढ़ो, हेल्प करना चाहिए उसको। हाँ? इस तरह का हम अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसको लोभ बोलते हैं। चौथा है कामम क्रोधम लोभम च स्वादु का मतलब है कुछ लोग होटल में खाने के लिए दूर दूर स्थान में जाते हैं, इधर से लोनावाला जाता है कोई होटल में खाने के लिए, समय की बर्बादी है वो बोलता है ऐसे मत जाओ। इन लोगों का जीवा बहुत लंबा जीवा है इनका, दूर दूर जाकर खाते हैं, ये आइटम चाहिए वो आइटम चाहिए ऐसे। और श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार का मतलब है ब्यूटी पार्लर में जाना, उधर जाकर अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग मून स्टाइल, पूंछ स्टाइल अलग अलग है, दाढ़ी स्टाइल है, मूंछ, इसमें बहुत समय। उन दिनों में सिर्फ स्त्रियों के लिए ब्यूटी पार्लर थी, आजकल पुरुषों को भी चालू हो गया आजकल। सब सैलून में जाकर 4-4 घंटे बर्बादी करते हैं समय की। चाणक्य बोलता है कि अच्छा मार्क पहले ले लो, बाद में देखो आईने में तुम्हारा चेहरा, अभी भूल जाओ, डेकोरेशन करने में फंसो मत। स्वादु श्रृंगार कौतुक का मतलब है किसी गली में खड़े रहना, देखना कौन जा रहा है आ रहा है देखना, वो भी मत करो बोलता है, वो भी समय की बर्बादी है। और अति निद्रा बहुत मशहूर चीज है, जानते हैं आप लोग अति निद्रा? अति निद्रा मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सोना, बहुत ज्यादा सो जाना। अतिसेवे छ, अतिसेवे का मतलब है 8 घंटा टेलीविजन देखना, 10 घंटा क्रिकेट खेलना। इस तरह अतिसेवे का मतलब है इन मनोरंजन के चीजों में बहुत ज्यादा समय बिताना। विद्यार्थी अष्टम वर्जित, विद्यार्थी को ये सब वर्जित है ऐसे बोलता है। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखम चेत त्यजेत विद्याम, बोलता है चाणक्य कि अगर आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, you forget the comforts of life if you want to be a good student. If you want to lead a comfortable and lazy and cozy life, then forget about career, like that is saying. विद्यार्थी का जीवन डिसिप्लिन का जीवन है ये वयस में, और आप लोगों को अच्छे प्रशिक्षण मिल रहा है इधर, चरित्र के लिए भी, चरित्रवान जीवन जीने के लिए भी, और साथ साथ अच्छा पढ़कर अच्छा मार्क हासिल करके अच्छे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए भी आपके लिए मौका है। आई एम वेरी थैंकफुल टू राजशेखर सर एंड अदर वंडरफुल टीचर्स। ये सब टीचर्स भी इधर अनेक इधर के टीचर्स हमारे हरे कृष्णा टेम्पल के डिवोटीज़ हैं, और ये लोग NIT राउरकेला ऐसे अलग अलग कॉलेज में पढ़ कर आए हैं, बहुत मशहूर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई भी पूरा की है। साथ साथ
आप लोगों को जो उनके चरित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि चरित्रवान जीवन ये लोग जी रहे हैं। इसलिए मैंने रेलवे लाइन बोला आपको, स्पिरिचुअलिटी एंड योर एकेडमिक ड्यूटी। तो उसमें आपका ट्रेन जाएगा तो गंतव्य स्थान पहुंच जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।